जो 12 स्थान है उन 12 स्थानों पर हम स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे। और इसी तरह से भोपाल में 54 कुएं हैं पूरे भोपाल में और 42 बावड़ियाँ हैं, जो कि बावड़ी और कुएं का पानी मुझे जानकारी है कि वो पीने योग्य नहीं है, लेकिन भोपाल के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, उस क्षेत्र की जनता के सहयोग से उन कुएं और बावड़ी का हम व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। और जो पानी जहां उपयोग कर सकते हैं, यदि पीने योग्य नहीं है तो हम जो बगीचे में पानी उपयोग करते हैं तो हम कुएं और बावड़ी का पानी उसमें उपयोग करने का प्रयास करेंगे। मेरी जनता से सहयोग की अपेक्षा है कि आप सब भोपाल में श्रमदान करेंगे, तभी भोपाल, चाहे हम तालाब को स्वच्छ बनाना चाहे या पर्यावरण की दृष्टि से भोपाल को हरा भरा भोपाल बनाना चाहे, आप सबका सहयोग मिलेगा तो निश्चित ही भोपाल हरा भरा भी होगा और जो ताल तलैयों की नगरी भोपाल कहलाता है वो भी सौंदर्यीकरण में जाएगा। मैं आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आप सबका सहयोग मिले पूरे 10 दिन तक, इसलिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद भी करूँगी और सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहते हुए अपेक्षा है कि 10 दिन तक हम सब मिलकर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक डेली कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर जी। बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास एवं आवास आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। बोले भारत माता की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, शिप्रा महारानी की, महाकाल राजा की। मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जरा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे भोपाल के दोनों ही मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, बहन कृष्णा गौर जी, तालियां बजाकर दोनों का स्वागत करें। मेरे ही विभाग की राज्य मंत्री प्रतिभा बागड़ी जी, भोपाल के बहुत ही दमदार विधायक भाई भगवान दास जी, रामेश्वर जी, ध्रुव नारायण जी जो विधायक बनते बनते बाल बाल बचे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुधीर चौधरी जी, आदरणीय सूर्यवंशी जी, और इस कार्यक्रम की सूत्र जिनके हाथ में है हमारी लोकप्रिय महापौर बहन मालती जी, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें आप इनका भी। हाँ, हमारे सांसद जी तो रह ही गए, आलोक जी, जरा उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए अच्छी। मंच पर उपस्थित हमारे सभी नेतागण, पार्षदगण, अधिकारी बंधुओं और कार्यकर्ता मित्रों और देवियों को प्रणाम। मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 5 जून से 16 जून तक प्रदेश के अंदर जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनके संरक्षण का संकल्प लिया, उनको संभालने की कार्यक्रम बनाए। और मैं इस विभाग के मंत्री होने के नाते मैं आश्वस्त करता हूं कि नगरीय क्षेत्र में आने वाली जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उन सारी वाटर बॉडीज़ पर हमारा विभाग और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उस क्षेत्र में काम करके उसको संभालेंगे और संवारेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आज भी देश की सबसे कम पोल्यूटेड यदि कोई नदी है तो नर्मदा जी हैं, पर बहुत सारे अर्बन क्षेत्र हैं जहां की गंदगी नर्मदा जी में जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैंने सभी विभाग में कहा है कि सारे अर्बन एरिया के अंदर जितनी भी ऐसी नगर पालिका हैं जिनकी गंदगी नर्मदा जी में जा रही हो, तत्काल 1 साल के अंदर बंद हो जाना चाहिए। तो जो थोड़ा बहुत पोल्यूशन नर्मदा जी में है वो भी हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे। मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं, मेरी बड़ी इच्छा थी माननीय मुख्यमंत्री जी। हमको मालूम है एक नदी विपरीत दिशा में जाएगी, नर्मदा जी जाएगी पश्चिम दिशा की तरफ एकदम, जब बाकी नदियां उत्तर और गंगा जी जाएगी पूरब,
तो वो जाएगी पश्चिम। कोई नदी भारत की ऐसी नहीं है जो पश्चिम में अपना सागर में मिलन करती है। और एकमात्र नदी कुंवारी नदी भी बोलते हैं। हमारे पास ताप्ती नदी भी है। ताप्ती वो नदी है जो सीधे सीधे हमारे लिए दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ती, महाराष्ट्र से होते हुए मद्रास के पास से दक्षिण की तरफ जाएगी। एक नदी हमारे सामने बेतवा है जो अंततः, जैसे मैंने कहा कि गंगा बेसिन की नदियां हैं जो सीधे सीधे गंगा में मिलेगी। बेतवा भी यहाँ से निकलती हुए आगे जाकर के केन बेतवा का बड़ा प्रोजेक्ट, माननीय मोदी जी के लिए तालियां बजाओ जिनने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमको मंजूर किया। और ये विश्व का पहला प्रोजेक्ट है नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से। दो नदियों का मिलन, नदी से नदी को जिंदा करने की रचना अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय कल्पना की गई थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसको साकार रूप दिया। और कितना बड़ा कलेजा है ये सरकार मोदी जी की। जनता इसलिए नहीं बनवाती है, हमारे ऐसे कहा जाए कि नदी से नदी जोड़ लो तो 45,000 करोड़ रुपए का हमारा और 45,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश का, ये 90,000 करोड़ आए कहां से? लेकिन ये यशस्वी प्रधानमंत्री है, इनने 1 लाख करोड़ की व्यवस्था कर दी कि आप नदी से नदी अभियान जोड़ो, मैं पैसे की व्यवस्था करूंगा। और इसका बदले में होगा क्या? हमारा बुंदेलखंड का वो पूरा इलाका जो वीरता, धीरता, अलग अलग पराक्रम, पुरुषार्थ से तो अपनी जीवन भर की पहचान बनाता है, जो मुगलों के काल में भी कभी गुलाम नहीं हुआ, जिसकी स्वतंत्र सत्ता अपने को आज तक ललायित करती है। खजुराहो के मंदिर हमारी स्थापत्य कला के नमूने बन करके आते हैं। लेकिन उस अद्वितीय स्थान को रखने के लिए जो जरूरी है जीवन का, वहां पर पानी की कमी के कारण से जीवन भीषण कठिनाई में है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, इस बात का दर्द माननीय मोदी जी ने महसूस किया। और बुंदेलखंड का दोनों इलाका, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला, अब ये पानी से सरसब्ज जो होगा आने वाले समय में, इसका लाभ हम सब उठाएंगे, जिसके माध्यम से वहां जिंदगी अलग प्रकार से अपनी यात्रा प्रारंभ करेगी। एक बड़ी योजना और पीकेसी, पार्वती काली सिंध चंबल योजना, ये भी हमारी नर्मदा बेसिन, गंगा बेसिन की नदियां हैं। अंततः जाकर के चंबल हमारी जमुना में मिलती है, जमुना गंगा में मिलती है और गंगा गंगा सागर तक जाती है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों तरफ से नदियां निकल के चारों दिशा में हमारे यहाँ से निकलती है। और इस अभियान के माध्यम से केवल नदियां नहीं तो हमारे अपने सारे जल स्रोत, क्योंकि हम जब कहते हैं जल ही जीवन है तो हमारा ध्यान वही जाना चाहिए। इसलिए अब भोपाल, सारे भोपाल में, भोपाल के लिए क्या कहावत है, तालों में ताल भोपाल बाकी सब तलैया। कितनी सुंदर संस्कृति है भोपाल की। जैसे अलग अलग नदियों की धारा मिलकर के गंगा सागर में मिला करके गंगा सागर बना देती है, ऐसे भोपाल में भी अलग अलग जिलों के आकर के विभिन्न प्रकार की संस्कृति और पूरे देश की संस्कृति के लोगों ने आकर के ये 60-70 साल में भोपाल को एक राजधानी का स्वरूप तो दिया ही दिया ही, ये भिन्न भिन्न संस्कृति को एकीकृत भाव से लेकर के इतनी उदात्त संस्कृति, सबको समाहित करने की ताकत जैसे भोपाल के बड़े तालाब छोटे तालाब में है, ऐसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का अपना नेचर भी है। इसलिए भोपाल वालों को भी प्रणाम करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। आज सच्चे अर्थों में हमको मालूम है कल तक आचार संहिता थी, इसलिए सरकारी कार्यक्रम में हमारी थोड़े हाथ बंधे थे। अब ये निर्वाचन की सारी प्रक्रिया पूरी हुई तो आज से एक तरह से हमने अपना संकल्प लिया और वो संकल्प अब आगे बढ़ेगा। आज मैं इस अवसर पर एक और जानकारी देना चाहूंगा। यहाँ के वृक्षारोपण, साफ सफाई के बाद अपने अपने वार्ड के अंदर भी अपने आसपास के बावड़ी, कुआं, तालाब, पोखर, झरना, जहाँ भी जल के स्रोत है उसकी लगातार हमको चिंता करना है और वहीं वृक्षारोपण की संभावना देख लेना है। जैसे इंदौर में 51 लाख का एक दिन का लक्ष्य माननीय कैलाश जी भाई साहब ने इंदौर के लिए लिया है, हमने प्रदेश के लिए 5.5 करोड़ पौधे का लक्ष्य लिया है। वो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण का, एक पौधारोपण का बड़ा कार्यक्रम होगा। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा जो मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी और इसके बाद में भी ये कार्यक्रम अंत नहीं होगा। 15 के बाद भी लगातार हमारी सभी स्थानीय संस्थाएं इसके बारे में चिंता करती रहेगी। एक अच्छे आयोजन के लिए नगर निगम भोपाल को, मैं महापौर जी को बधाई देता हूं कि आपके माध्यम से भोपाल का ये सुंदर आयोजन हो चुका है। मैं एक बार सभी यहाँ से जुड़े हुए बंधुओं का, क्योंकि ये जल क्रीड़ा वाला नया एक विभाग भी है, मैं समझ सकता हूँ कि पिछली बार हमने एक उज्जैन में बोट क्लब बनाया था, शायद इंदौर में भी बना है,
है ना वो अपना रामसर साइट के ऊपर। तो आने वाले समय में इस प्रकार की जल संरचनाएं और होगी तो इस प्रकार की गतिविधि को भी प्रोत्साहन देंगे। इसके माध्यम से एशियाड में हमको पुरस्कार मिला, ओलंपिक में भी मिल सकता है ना, इसमें आपके माध्यम से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी प्रकार की गतिविधि चलाने के लिए ये आयोजन सबके लिए शुभदायी होगा, फलदायी होगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय अतिथिगण आदरणीय श्रीमती सीमा सिंह जी का स्वागत करें। स्वागत आप सभी का शाब्दिक स्वागत। सिलसिला बहुत लंबा हो सकता है लेकिन कार्यक्रम को संक्षिप्त रखते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी को। उपस्थित हैं श्री राहुल कोठारी जी। उनके स्वागत के लिए हम एक बार पुनः निवेदन करेंगे जगदीश यादव जी से, और प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा श्रीमती सीमा सिंह जी के स्वागत के लिए श्रीमती छाया ठाकुर जी MIC मेंबर से आग्रह है कि आप आदरणीय श्रीमती सीमा सिंह जी का स्वागत करें। स्वागत आप सभी का। और सीएम मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जहां पर वृक्षारोपण पौधारोपण के साथ साथ नमामि गंगे के दूसरे दिन उन्होंने बेहद कुछ खास बातें रखी।